हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात अहमद फैज़ साहब जी की नज़म के साथ शुरू करना चाहूँगा। सुबह आज़ादी अगस्त 1947 की आज़ादी के लिए लिखा था उन्होंने। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक की तश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम दिल। दोस्तों, ये जो नई डेवलपमेंट अभी हुई है, इसके लिए छोटा सा एक मैसेज है। चाहे वो कनाडा की सरकार हो, चाहे वो इंडिया की सरकार हो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सब पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड। ठीक है, आप जिस देश के हैं उस देश को हमेशा पहल देनी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, पंजाब से हूँ, और मैं पंजाबियों की तरफ से, सिखों की तरफ से अपना मैसेज रखना चाहता हूँ। जो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ सिख्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन खालिस्तान। आई एम टेलिंग यू, लोगों की अपनी दो वक्त की रोटी के लिए जदोजहद में अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। अपने पंजाब के होके भी दूसरी स्टेट्स में जाके काम करना पड़ता है। किसके पास इतना टाइम है खालिस्तान के लिए? ये सिर्फ चंद राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां इसको हमेशा दे वांट टू केप्ट इट एज अ बर्निंग इशू, बिकॉज उनका वोट बैंक है ये। इफ यू थिंक कि कोई भी पार्टी, एनी गिवन पार्टी, वो हिंदुओं की सकी है या मुसलमानों की सकी है या सिखों की सकी है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले वो कुर्सी के सके हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा अपने यूथ से, मेरे छोटे भाइयों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मत पड़िए इस चीज़ों में। अपने आप को संभालिए, अपने अड़ोस पड़ोस को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। ये लोग तो अपनी अपनी राजनीतिक भाषा बोल के या बोलो को बयान देकर इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन हमारा जीना, हमारे बच्चों का जीना, हमारे बच्चों का आने वाला कल, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर, ये सारा डैमेज हो जाएगा। मेरी स्पेशली कैनेडियन बच्चों से, जो अपने घर का इतना पैसा लगा के, पता नहीं कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके, कितनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, कनाडा आए हैं, अमेरिका आए हैं, ऑस्ट्रेलिया आए हैं, कहीं भी गए हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप की तरफ देखो। चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी धर्म के हैं। अपनी लाइफ के बारे में सोचो। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलता है, कोई कुछ बोलता है, दिस शुड नन ऑफ बी आवर बिजनेस। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। कनाडा में भी आप अगर रहते हैं तो पहले, अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया को ऊपर रखें। कनाडा में रहते हुए आप अगर किसी और मुल्क से आए तो अपने मुल्क को ऊपर रखें, लेकिन जिस मुल्क में रहते हैं आप उस मुल्क की बदनामी ना करिए। अगर आपने भारत छोड़ के कनाडा आ गए हैं तो भारत की बदनामी भी ना करिए। वो आपकी मातृभूमि है। योर होमलैंड इज इंडिया। बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर इंडियंस। लेकिन प्लीज़ इन पॉलिटिक्स में मत पड़िए। ये जितने भी खालिस्तानी मुद्दे उठाए हैं, ये जो भी उठाए हैं, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन खालिस्तान। आई कैन गारंटी ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन खालिस्तान। आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, आई हैव बॉर्न एज इंडियन, आई वांट टू डाई एज एन इंडियन। किसी को कुछ भी मेरी बातों से और मतलब निकालना है, कुछ भी निकालना है, कुछ भी निकालो यार, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मैं लिखते आया हूँ, लिखता रहूँगा, बोलता रहूँगा। मेरे मेरे घर के, मेरे बच्चे, मेरी परिवार, मेरी फैमिली, दे ऑल्सो टेल मी समटाइम्स कि पापा मत बोला करो, मत ऐसा करा करो। लेकिन यार दिल दुखता है, दिल दुखता है। अदरवाइज नोबडी इज पेइंग मी टू से ऑल दिस और राइट ऑल दिस। नोबडी इज पेइंग मी एंड आई डोंट इवन केयर कि मुझे कोई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं अपनी मेहनत से, मेरा
मेरे मेरे बाप दादा अपनी मेहनत से, मेरे पिताजी अपनी मेहनत से, मैं अपनी मेहनत से अपना कमाता हूँ, खाता हूँ, माई किड्स आर वेल सेटल्ड, आई एम वेल सेटल्ड। लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा प्लीज़ संयम रखो। कुछ भी बोलने से पहले, अपने फेवरेट लीडर की सपोर्ट करने से पहले, अपनी फेवरेट पार्टी की सपोर्ट करने से पहले, अपने धर्म की सपोर्ट करने से पहले, प्लीज़ पूरे इंडिया को, पूरे भारत को ब्रॉड माइंड सेटअप से देखो। अकेले कोई धर्म किसी काम का नहीं है। ना इंडिया में अपा किसी धर्म को अलग कर सकते हैं, ना इंडिया में अपने को 4 धर्म के नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो मुंह जुबानी याद है, लेकिन पता नहीं कितने हजारों धर्म हैं। उन धर्मों में कितने और धर्म हैं, कितने सेक्ट्स हैं, कितने कितने कास्ट सिस्टम है, कितना आगे के आगे वो बंटे हुए हैं। यू कैन नॉट फिल्टर और सिंगल आउट एनी रिलीजन यार, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। वो पुराने टाइम चले गए कि गजनी ने जाके हमला कर दिया, अपना मुल्क बसा लिया, किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना खालिस्तानियों के सपने पूरे हो सकते हैं, ना किसी और के बंटवारे के सपने पूरे हो सकते हैं। इस भ्रम में जीना छोड़ दो, प्यार मोहब्बत से जियो, अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखो। पता नहीं लोग 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं यार, उनकी तरफ देखो। आज आप थोड़े सौखे हैं, थोड़ा कमा खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का झंडा उठा ले, डंडा उठा ले और चल पड़े यार। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी सोसाइटी को, सेल्फिश हो जाओ, चाहे चाहे अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म वालों कोई बेटरमेंट के लिए कुछ करो, लेकिन करो। डोंट डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दिस। मैं बता रहा हूँ, किसी का पलड़ा भारी होगा वो दूसरे को उठा के अंदर कर देगा, कहीं और किसी का पलड़ा भारी होगा वो उसको उठा के अंदर कर देगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। छोटे मोटे केस में पड़ जाओगे, कहीं और चले जाओगे। आज एक भीड़ बन के आप किसी को रोक लोगे, कल दूसरा भीड़ बन के आपको रोक लेगा, आपके बच्चों को रोक लेगा यार। सारा दिन कोई लीडर, कोई पुलिस, कोई आर्मी आपकी आपकी सेवा के लिए, आपको बचाने के लिए थोड़ा ना बैठी हुई है यार। हमने अपना देश, प्रदेश जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ का माहौल इतना सुखद, इतना इतना अच्छा बनाना है कि हमें किसी किसी लीडर की, किसी पुलिस डिपार्टमेंट की, किसी आर्मी की सहायता की जरूरत ही ना पड़े। हम खतरे में क्यों हो रहे हैं यार? हम अच्छे हैं, हमारा माहौल अच्छा है, हम खतरे में है ही नहीं है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है यार। थोड़ा सा प्लीज़, छोटा भाई समझ लो, बड़ा समझ लो, कि कुछ भी समझ लो, गाली देनी गाली दे लो यार। मजाक की बात है कि 91 गाली पड़ी, ये पड़ी, वो पड़ी। ठीक है, हमारा भी, हम भी इंस्टिगेट हो जाते हैं कई बार, हमारे मुंह से भी गलत चीज़ निकल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप छोटे मोटे 2-4 गलतियां पकड़ के सारे धर्म को खालिस्तानी नहीं बोल सकते। हर हर धर्म का अपना अपना रोल, योगदान, हर चीज़ रही है इस इंडिया को बनाने में। अगर कोई सिख बोले कि मेरे अकेले से इंडिया बना, या हिंदू बोले मेरे इंडिया अकेले से बना, या मुसलमान बोले मेरे से बना, ऐसा नहीं है। रेनबो सतरंगी है, 7 रंगों से रेनबो बनती है, अकेले एक रंग से रेनबो नहीं बनती। अकेले एक रंग कहीं भी होगा तो वो भोंडा ही दिखेगा। जब 7 रंग इकट्ठे होते तब वो सतरंगी या रेनबो बनती है, सुंदर दिखती है। मोर मोर जैसे पंछी में हजारों रंग है, इतने रंग है, तभी वो सुंदर दिखता है। कौवे को उतनी सुंदरता का वो ताज क्यों नहीं बना देता कोई? मोर को क्यों बनाता है? बिकॉज दैट बर्ड हैज सो मेनी कलर्स इन इटसेल्फ। दैट्स वाई वो पीकॉक है, मोर है ना। थोड़ा समझो, आगे आपकी मर्जी है भाई। थैंक यू।